नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव का जो महापर्व था संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे अब ये आ रहे हैं सामने कि बिहार की पूर्णिया सीट पर जहां पप्पू यादव का मुकाबला बीमा भारती से था, तो अब ये कहा जा रहा है कि बीमा भारती से तो कोई मुकाबला था ही नहीं, संतोष कुशवाहा से उनका मुकाबला देखने को मिल रहा था। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव एक बार फिर से पूर्णिया से जीत की ताल ठोक सकते हैं। इस पर मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, एग्जिट पोल के नतीजों की बात अगर की जाए तो यहाँ यही देखा जा रहा है कि बीमा भारती तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसे में पप्पू यादव एक बार फिर पूर्णिया से जीत दर्ज कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम पप्पू यादव की बात करें तो 2 से 3 बार वो चुनाव पूर्णिया से जीत चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो पप्पू यादव का कद कम नजर नहीं आता है। जब 2 बार निर्दलीय चुनाव यहाँ पर पप्पू यादव जीत सकते हैं तो तीसरी बार भी वो निर्दलीय चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं। आपने सच कहा कि बीमा भारती, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव त्रिकोणीय मुकाबला था पूर्णिया पर, लेकिन जो आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती वो कहीं इस रेस में आगे नजर नहीं आती हैं। बल्कि देखा ये जा रहा है कि लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में है, क्योंकि संतोष कुशवाहा इस सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और सांसद बन चुके हैं। पप्पू यादव भी इस सीट को जीत चुके हैं। तो जीते हुए प्रत्याशियों के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुकाबला बड़ा कड़ा है जिसमें रेस में आगे सबसे ज्यादा पप्पू यादव निकल रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव की बात करें उनको समर्थन कांग्रेस पार्टी का मिला अंदरूनी तरीके से, राजद का मिला अंदरूनी तरीके से। ऊपर की बात करें, तेजस्वी यादव ने बेशक कह दिया हो कि इंडिया अलायंस को जिताइए वरना आप एनडीए को जिता दीजिए, बीच के रास्ते को आप अपनाइए ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पप्पू यादव का समर्थन किया जा रहा था, जिसकी हकीकत अब ये निकल कर आती है शालिनी कि जहां तक मुझे लगता है कि बिहार की कुछ सीटों पर आरजेडी भी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी और महागठबंधन की तरफ से देखा जाए तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतेंगे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं खुद पप्पू यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि 4 जून को क्या नतीजे सामने आते हैं और 4 जून आने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी लोगों की नजरें 4 जून पर हैं। अब नतीजे तो कल ही पता चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।